Good morning, class 8th. Today we shall start chapter 7 of our English book. Chapter 7 name is Nothing You Can't Do. Nothing you can't do means इसका मीनिंग होता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते. Nothing you can't do, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते हो. ठीक है. How can the greatest obstacles and difficulties in life be overcome? Means कि अगर हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स मीन्स बाधाएं, परेशानियां या कठिनाइयां आती है तो हम उस पे ओवरकम कैसे करते हैं, मतलब उससे हम बाहर कैसे आ सकते हैं. इस चैप्टर में देखिए वो पढ़ेंगे क्या है ना. अ शिवर रेन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed. The shawl was a constant companion of mine 12 months of the year. For it helped hide the stump. It was once my right hand and it was one such train that had given me this disability. मीन्स ये एक मतलब एक व्यक्ति बात कर रहा है हमसे. तो वो बोल रहा है कि एक दिन क्या होता है कि मतलब नवंबर की इवनिंग थी, वो ठंड का टाइम था वो, है ना. तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब दौड़ करके ट्रेन, दिल्ली की ट्रेन के लिए वो जाता है. तो जैसे वो दिल्ली की ट्रेन में जाता है तो उस ट्रेन में चढ़ते वक्त तो उसको मतलब उसकी स्पाइन, मतलब जो उसकी रीढ़ की हड्डी थी या उसकी बॉडी में मतलब कंपन होती, मतलब वो कांपने लगता है उस ट्रेन को देख करके, और वो उसमें जाता है. लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो टाइम था वो कब का था, एक ठंडी रात थी, कूल नाइट थी, नवंबर की शाम थी. लेकिन वो इसलिए थैंकफुल था, मतलब उसको ये तसल्ली थी कि उसके शोल्डर को एक शॉल ने ढका हुआ था, मतलब वो शॉल थी उसके शोल्डर पर, इसलिए उसने उसको ठंड से बचा रखा था. और जो वो बोल रहा है कि ये जो शॉल है ये मेरी कंपेनियन थी कब से, 12 मंथ से, मतलब वो 12 महीने, पूरे मंथ, ईयर के पूरे मंथ 12 महीने, मतलब हमेशा वो उसके साथ रहती है. और वो क्या करती है, उसके जो मतलब उसके राइट हैंड पर टंगी रहती है, उसकी राइट हैंड पे वो उसको रखता था. क्यों रखता था? क्योंकि वो बोल रहा है कि इसी तरह की इट वाज वन सच ट्रेन, मतलब इसी तरह एक ट्रेन थी जिसने उसको एक डिसेबिलिटी दी थी. मतलब कि इस तरह से एक ट्रेन में उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो इससे उसका क्या हो गया था, उसका राइट हैंड जो था वो कट गया था. तो वो एक खंबे के जैसा था, मतलब यहाँ से उसका राइट हैंड शोल्डर के पास से एक ट्रेन में कट गया था. तो तब से उस अपने शोल्डर पर वो शॉल रखता था. तो वो बोल रहा है इसी तरह की एक ट्रेन थी जिसने मुझे ये डिसेबिलिटी दी थी. 3 years earlier, at the beginning of the 3rd millennium, I left my seat in an express train after having supper. I washed my hands and at the sink next to an open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. I was flung right out of the door. फिर वो बोल रहा है कि आज से 3 years पहले एक दिन क्या हुआ था कि वो मतलब उनके वो एक ट्रेन से सफर कर रहे थे, एक्सप्रेस ट्रेन थी वो, और वो मतलब सफर कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि उस ट्रेन में एक कंपार्टमेंट था जिसमें दरवाजा खुला हुआ था, ओपन कंपार्टमेंट डोर, मतलब दरवाजा खुला हुआ कंपार्टमेंट था. वहां पर वो हैंड वॉश कर रहे थे, और जैसे ही वो हैंड वॉश करके टर्न लेने लगे तो जो ट्रेन थी उसने सडनली जर्क मारी. तो उससे वो क्या हुआ, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो एकदम से जो डोर के राइट साइड वो गिर पड़े, मतलब एकदम से वो उधर गिर पड़े. एज आई लैंडेड ऑन माई बैक द कैरियज wheels served my right arm above my elbow. For the next couple of hours, I lay on the track, bleeding and in extreme pain, until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. My served limb was too damaged to be swan back. They said I was critical, but I lived. But I lived with this disability, this stump of a hand that I hide from everyone with a shawl. तो फिर वो बोल रहे हैं कि उसके बाद जैसे ही मैं गिरा, नीचे जमीन पर गिरा, है ना, माई बैक ऑन माई, मतलब पीठ के बल पे वो गिर पड़े, और जैसे ही वो गिरे तो उनके जो
राइट भुजा थी, राइट आर्म थी, उस पर से मतलब उस ट्रेन का जो है वो पहिया निकल गया और एक जो इंजन होता है डिब्बा उसका एक जो व्हील था वो निकल गया और उनका जो आर्म के पास से मतलब कोहनी के पास से उनका हाथ जो शोल्डर के पास से कट गया। और फिर वो मतलब बहुत घंटों तक वहां पर पड़े रहे और वहां पर उनको मतलब कि बहुत ज्यादा उनका ब्लीडिंग मतलब खून बहा और उनको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और फिर इस तरह से वो कब तक वहां पड़े रहे तब तक उनको किसी ने वहां देखा नहीं। फिर एक जो ट्रैक इंस्पेक्टर होता है वो उनके पास आता है, उनको उठाता है और वो उनको हॉस्पिटल लेके जाता है ना। अब हॉस्पिटल में वहां उनको पता चलता है कि जो मेरा लिम्ब मतलब मेरा अंग जो है वो कट गया है। और इसके बाद वो बोलते हैं कि मतलब वो क्रिटिकल थे, बहुत गंभीर थे, लेकिन मैं मतलब मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी लेकिन मैं जिंदा था। लेकिन फिर वो बोल रहा है कि मैं तभी से अपनी इस डिसएबिलिटी के साथ जिंदा हूँ और मैं मतलब कि ये अपना जो खम्बे स्टम्प मतलब खम्बे जैसा जो हाथ है उसको मैं लोहर एक से उस शॉल के साथ उसको छिपाता रहता हूँ। The compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand for many minutes. After I had sat down, I stared at the floor, too shy to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability। फिर वो बोल रहे हैं कि जो वो कंपार्टमेंट था वो फुल था, मतलब उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन वो इसलिए थैंकफुल थे कि उनको ये तसल्ली थी कि मेरी जो सीट थी वो रिजर्व थी, है ना। फिर इस तरह से उन्होंने क्या किया कि वो नर्वस थे और वो इधर उधर मतलब वो सिर्फ उन्होंने अपने जो सूटकेस था उसको उनके लेफ्ट हैंड की तरफ रखा और वो कुछ मिनट के लिए मतलब वो चुपचाप वहां पर बैठे रहे, किसी से वो बात नहीं कर रहे थे, है ना। और किसी की तरफ वो देख भी नहीं रहे थे, वो किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं कोई मेरा ये जो मेरी डिसएबिलिटी है, जो मेरा कटा हुआ हाथ है, वो कोई देख नहीं ले। इस तरह से वो सबसे उसको छुपा करके जो उनके ट्रेवल मेट्स मतलब जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे थे उनके जो भी उनके साथ उनसे मतलब वो अपनी उस डिसएबिलिटी को छुपा रहे थे। द चीयरफुल लाइवली वॉइस ऑफ द पीपल अराउंड मी made me realize that unlike me they were all young boys and girls in their early teens. There were 2 girls and 3 boys all talking excitedly. तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो भी उनको मतलब वो किसी की तरफ देख नहीं रहे थे, नीचे मुंह करके बैठे थे, लेकिन उनको ये सुनाई दे रहा था जो आसपास बातें कर रहे थे उनके पास बैठने वाले, तो उनको ऐसा कि वो सभी मतलब बहुत खुश थे, है ना। और उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और वो सभी उसके आसपास जो भी बात कर रहे थे वो मतलब यंग बॉयज और गर्ल थे। और उन्होंने ये भी नोटिस कर लिया कि उनमें से 2 गर्ल हैं और 3 बॉयज हैं और वो मतलब सब लोग बहुत एक्साइटेड है और वो आपस में बातें कर रहे हैं। हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एबिलिम्पिक्स, इंक्वायर्ड अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट। तो इतने में फिर क्या हुआ, उनके राइट साइड से मतलब एक आवाज आई और उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम भी एबिलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, भाग लेने जा रहे हो। I am talking to you, sir. This time I realized that the athletic boys sitting to my right, was addressing me. I also realized to my horror that the shawl had slipped from my right shoulder, revealing my stump for everyone to see. Tears filled my eyes. तो फिर उनको मतलब जो लड़के ने पूछा कि तुम भी क्या एबिलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, फिर वो कुछ बोलते नहीं है तो वो बोलते हैं सर मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, है ना। और इस टाइम पे मतलब वो फिर समझ गए कि ये कोई मतलब कि एथलेटिक बॉय है, मतलब जो गेम्स में सपोर्ट करते हैं वो बॉय है और ये मेरे राइट साइड बैठा है और वो मुझे ही बोल रहा है। तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये उनके लिए अब बहुत उनको ऐसा लग रहा था कि अब मैं इसे कैसे बात करूं, है ना। क्योंकि और उनको ऐसा लगा, वो डर गए, उनको लगा कि जो मेरी शॉल है वो भी गिर गई है, मेरे शोल्डर पे से शॉल भी गिर गई है और अब सभी लोगों ने मुझे ऐसा देख लिया है, मतलब मेरा जो हाथ है वो सभी ने देख लिया है। और इस तरह से मतलब उनकी आंखों में आंसू जैसे आ गए, एक तरह से उनके आंसू जैसे आ गए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन, आई मैनेज्ड टू आंसर इन अ चॉकिंग वॉइस। तो उन्होंने मतलब एक चॉकिंग वॉइस में आवाज दिया उसको मतलब चॉकिंग वॉइस में उसको आंसर दिया कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मंजित डोंट अपसेट हिम सेड द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी। तो जो उनके अपोजिट साइड में जो लड़की बैठी थी वो मतलब मंजीत को बोलती है कि मंजीत उन्हें परेशान मत करो, मतलब वो अगर आपसे बात नहीं करना चाह रहा तो वो उनको आप परेशान मत करो। मंजीत स्टार्टलेड यू, आई एम सॉरी, शी सेड अगेन। तो फिर मंजीत
जो है वो चौंक जाता है और फिर वो बोलती है लड़की उसको सॉरी बोलती है, किसको, जो बैठे थे ट्रेन में उनको वो सॉरी बोलती है। बट ही मींट नो हार्म, यू नो, he assumed you two are going to Delhi to participate in the Olympics as well, or we all are. This is because we all are like you. तो फिर वो लड़की बोलती है कि जो मंजीत है उसका मीनिंग आपको हार्म करने का नहीं था, आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन बस वो तो ये जानना चाह रहा था कि क्या तुम भी दिल्ली पार्टिसिपेट करने जा रहे हो ओलंपिक्स में जैसे कि हम सब लोग जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो लड़की बोलती है क्योंकि हम भी सब आपके ही जैसे हैं, तो वो ऐसा उसको बोलती है। I was startled once again. I meekly raised my eyes. The girl smiled at me. She was not more than 14. She had the face of an angel. She was wearing a track suit, and for a right hand she had a stump too. But she was not hiding it. On the contrary, it seemed to me she was flaunting इट कॉन्फिडेंटली। तो फिर वो जो जैसे वो बोलती है कि हम भी आपके ही जैसे हैं सब, तो वो मतलब फिर वो भी चौंकता है, अब वो चौंक जाता है इस बार, और फिर वो मतलब नम्रता से, मतलब उसकी मीकली मीन्स नम्रता से वो अपनी आंखों को फिर उठाता है और उनकी तरफ देखता है। तो जैसे ही वो देखता है तो वो लड़की उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है, और वो सिर्फ कितने 14 ईयर्स की थी, 14 ईयर्स की इतनी उसकी एज थी, और वो उसका फेस जो था एक एंजल के जैसा था, और उसने क्या पहन रखा था, एक ट्रैक सूट पहन रखा था, और उसका भी राइट हैंड जो था वो स्टंप के जैसा, मतलब कि जैसा उनका हाथ कटा हुआ था ना, ऐसा उस लड़की का भी हाथ कटा हुआ था, लेकिन वो बट शी वॉज नॉट हाइडिंग इट, लेकिन वो उस हाथ को छुपा नहीं रही थी, जैसे मैं छुपा रहा हूँ ऐसी वो नहीं छुपा रही थी, बल्कि वो तो क्या कर रही थी, सभी को बहुत कॉन्फिडेंटली उसको दिखा रही थी, मतलब उसको कोई शर्म नहीं थी, उसको कोई हेजिटेशन नहीं था कि मेरा हाथ कटा हुआ है। तो जिस तरह से वो रहते थे ऐसा, मतलब वो कॉन्फिडेंटली थी बहुत, और मतलब उसने अपने वो उनसे किसी को भी उस अपने हाथ को किसी से छिपा नहीं रही थी। Then I looked at my right. The boys she called Manjeet gave me the biggest smile I had never ever seen. He too wore a tracksuit, and from the way he said it was obvious that he had no legs. फिर जब मैंने, वो बोल रहे हैं कि फिर उसके बाद मैंने अपने राइट साइड देखा, जब जो वो लड़का उनसे बात कर रहा था उसकी तरफ देखा, तो वो जो बॉयज था मंजीत, वो उसने भी उसको उनकी तरफ देखकर उसको एक बहुत बड़ी स्माइल दी, मतलब मुस्कुराया वो, है ना। और उसके बाद उसने भी क्या पहना था, वो लड़के ने भी, मंजीत ने भी ट्रैक सूट। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसके बाद जिस तरह से वो बैठा था, तो उसके बैठने की कंडीशन से वो समझ गए थे कि उसके पैर नहीं है, लड़की का हाथ नहीं था, मंजीत का पैर नहीं था। What is this year Olympics? I managed to say. तो फिर वो ये कहने के कपी आवाज में वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि क्या ये ओलंपिक्स क्या है, मतलब इस तरह से वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये ओलंपिक्स। तो ओह सेड मंजीत, सो यू रियली डोंट नो, वेल आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस अवरसेल्फ फर्स्ट, आई एम मंजीत, द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज शाहिदा, द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज कुमार स्वामी, Kumar for short, and the one on the S seat it विकास। तो फिर वो लड़का बोलता है मंजीत क्यों, मतलब तुम रियली नहीं जानते हो ओलंपिक्स के बारे में। तो बोलता है सॉरी, ठीक है, मैं सबसे पहले हमारा इंट्रोड्यूस तुमको कराता हूँ, अपना परिचय हम देते हैं सब लोग। बोलता है आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ, और जो लड़की तुम्हारे सिटिंग नेक्स्ट और जो लड़की बैठी है वो शाहिदा है, एंड जो बॉयज इन सिटिंग इन विंडो, और जो विंडो में जो लड़का बैठा है वो कुमार स्वामी है, उसको शॉर्ट में कुमार कहते हैं, और जो मतलब कि जो गलिहारे में, मतलब जो गली में लड़का बैठा है वो विकास है। एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑन एन एंजल, और जो लड़की का फेस उनको एंजल जैसा लग रहा था उसका नाम एंजल था, तो वो बोलती है और मैं एंजल हूँ, है ना, और उसको वो उनको लगी भी थी देखते से एंजल जैसी। तो अब इसके बाद क्या होता है आगे वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आप इसको रीड करके रखिएगा। थैंक यू।